घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और आप चाहते हो कि घर स्ट्रांग रहे, तो ये 15 काम आपको अपने ठेकेदार से करवाने ही करवाने। आप 20-25 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगाने वाले हो, लेकिन वो ठेकेदार ये चीजें मना कर सकता है क्योंकि उसका एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा खर्चा जाता है। तो कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, ये 15 काम करवाने हैं। इससे घर स्ट्रांग भी होगा और सही से घर बनेगा ही बनेगा। ठेकेदार जरूर आपको बोलेगा कि ये जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। काफी चीजें बोलते हैं ठेकेदार, लेकिन आपको सुनना नहीं है, आपको ये करवानी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, अपने ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को बोलो ये जो कॉलम पे किया जा रहा है इसको स्टार्टर बोला जाता है। ये स्टार्टर अपने कॉन्ट्रैक्टर से करवाना ही करवाना है, तभी आपके जो पिलर होंगे, कॉलम होंगे, वो स्ट्रांग बनेंगे। अभी स्टार्टर क्या होता है, जब भी कोई कॉलम स्टार्ट किया जाता है उससे पहले ये 4 इंच का कंक्रीट किया जाता है कॉलम के चारों तरफ। इससे होता क्या है, देखो ये 4 इंच का जो अगर आप कंक्रीट करते हो, पहली चीज तो ये होती है आपके पिलर को कवर मिल जाता है। अगर आपके पिलर को कवर मिल गया तो उससे होगा कि जो आपका सरिया होगा वो फ्यूचर में सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा पानी से या मॉइस्चर से। एक चीज ये होती है। दूसरा, जब आप इस पे शटरिंग करोगे इस पिलर पे, तो आपकी जो स्लरी होती है, जो सीमेंट होता है, वो नीचे से निकलेगा नहीं। मतलब मोस्टली क्या होता है, लोग ये स्टार्टर नहीं करते हैं, जब शटरिंग करते हैं जो हमारी स्लरी होती है, जो कंक्रीट को पकड़ के रखती है, मजबूती देती है आपके पिलर को, वो स्लरी नीचे से निकल जाती है। ये होता है। तीसरा ये होता है कि जो आपका कॉलम होता है वो पोजीशन में रहता है, आपका कॉलम आगे पीछे नहीं होता है। नहीं तो बाद में क्या करते हैं लोग, सरिये को मोड़ देते हैं। फिर जहां उनको पिलर चाहिए होता है वहां सरिया मोड़ते हैं। वो सरिया जब मोड़ दिया तो उसकी स्ट्रेंथ बची नहीं। तो आपको स्टार्टर के बारे में पता होना चाहिए और स्टार्टर आपको ठेकेदार को बोलना है, करना ही करना है। दूसरी चीज क्या है, जब भी हम 4 इंच की दीवार करते हैं, आप पूरे घर में 4 इंच की दीवार दे सकते हो। ठेकेदार भले बोले 9 इंच की जरूरत है, अगर आपने कॉलम, अपना बीम सब कुछ डिजाइन करवाया है तो आप 4 इंच की दे सकते हो। बस 4 इंच की जब दीवार देनी है, कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, तो आपको मैं बताता हूं क्या चीजें ध्यान देनी है। बाकी अभी 12-13 चीजें पड़ी हैं बताने को। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार आपको देनी है, जो आपके पिलर और बीम की डिटेल है वो हमेशा कहां से लेनी है, एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। और एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन सा होगा, जिसने 10 से 15 साल काम करते होंगे एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उससे वो डिटेल लेनी है। तो आप पूरे घर में 4 इंच की दीवार दे सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है, जो इसमें ईंट यूज करनी है, ब्रिक यूज करनी है, ए क्लास ब्रिक यूज करनी है। ए क्लास ब्रिक कौन सी हो गई, जो ऐसी ब्रिक है एक कलर की वो ब्रिक सारी दिखे। आजकल 2 किस्म की ब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी। येलोइश कलर मिलता है, येलो कलर की होती है, वो इलेक्ट्रिक भट्ठे में वो ब्रिक बनती है। अगर वो है बहुत अच्छी है। और ब्रिक अच्छी देख के आइडिया तब लगता है कि अगर उसके चारों जो कोने हैं वो एकदम सुरक्षित है, कोई टूटा फूटा कोना नहीं है, तो वो अच्छी ब्रिक है। क्योंकि उतारते चढ़ाते सेकंड क्लास ब्रिक या थर्ड क्लास ब्रिक टूटती है, ए क्लास ब्रिक इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। और जब एक दूसरे को बजाओ ब्रिक को, तो वो आवाज करती है अच्छी सी। तो मतलब यही है कि ब्रिक अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी पड़ेगी। और वो ईंट आपको पानी में डुबो के रखनी है 24 घंटे। अगर डुबो नहीं सकते तो उसको पानी पिलाओ, एक दिन में कम से कम 10 बार पानी पिला दो, तब दीवार पे उसको लगाना। नहीं तो होगा क्या, जो आपने मसाला बनाया होगा ना मोटार, उसका पानी वो खींच लेगा। जब वो ब्रिक उसका पानी खींच लेगी तो आपका जो मसाला है वो सूखा भूसा रह जाएगा। तो वो दीवार में इतनी शक्ति नहीं आ जाएगी, दीवार टूटने के चांसेस रहते ही रहते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी रेशियो बनानी है सीमेंट सैंड की रेशियो, जिससे हम क्या करने वाले हैं, उस ईंट को जोड़ने वाले हैं एक दूसरे से, वो 1:5 बनानी है। 1:5 क्या होता है, 1 रेशियो में सीमेंट, अगर 50 kg सीमेंट डाल रहे हो तो आपको 250 किलो क्या डालनी है, सैंड डालनी है। तो इस तरीके से बनाना है आपको। और आपको क्या करना है, जब वो मोटार बनानी है 45 मिनट के अंदर उस मोटार को लगा देना, मसाले को लगा देना, नहीं तो उसकी शक्ति कम हो गई होती है, सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई होती है। और क्या एक टिप, एक्स्ट्रा टिप दे देता हूं मैं, चलो आपका अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो एक केमिकल आता है प्लास्टर मास्टर, वो उस सीमेंट मोटार में डाल लो। एक चीज ये कर लो, दूसरा उसमें रैक्रॉन 3S फाइबर डाल लो। ये 2 चीजें अगर डालोगे तो आपका जो मोटार होगा, मसाला होगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। जरूरी नहीं है डालना, अगर नॉर्मल बना रहे हो नॉर्मल भी बना सकते हो, तब भी स्ट्रेंथ अच्छे से आ जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। बस ये केमिकल क्या है, एक जो फाइबर रहता है वो मोटार को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। केमिकल क्या करता है, मोटार थोड़ा अच्छे से काम करने लग पड़ता है और थोड़े टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। ये चीज होगी। अगली चीज आपको क्या करनी है,
जो 4 इंच की दीवार होती है ना, वो थोड़ी कमजोर होती है। जब जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी वो कमजोर होती जाएगी। तो उसको सही कैसे करना है, जैसे ही 4 इंच की दीवार 3 फुट पे पहुंचती है तो 3 फुट पे आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है पूरे घर में। ये नहीं है कि आपने विंडो के नीचे दे दिया, सिर्फ पूरे घर में जहां जहां 4 इंच की दीवार आती है वो पूरे घर में आपका कंक्रीट बैंड होगा। और उस कंक्रीट बैंड का सरिया आपको कॉलम में ड्रिल करना है, कॉलम में ड्रिल करना है, याद रखना। और सरिया 12 mm का देना, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। 12 mm के 2 सरिया आपको देने हैं और उसकी मोटाई रखनी है 6 इंच। ठीक है, आपको 3 फुट पे ये करना है। जब आपकी 4 इंच की दीवार 7 फुट पे पहुंचती है तो आपको लिंटल बीम देना है। और उस लिंटल बीम की डिटेल आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर देगा। मैं बोलूंगा उसकी मोटाई कम से कम 8 से 12 इंच आपको रखनी है, हाइट उसकी। और उसमें सरिया 2 12 का ऊपर, 2 12 का नीचे, कम से कम सरिया इतना देना ही देना है। तो आपकी जो 4 इंच की दीवार होगी उसकी शक्ति, उसकी स्ट्रांगनेस और ज्यादा होगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है तो उसमें जब प्लास्टर करने वाले होते हैं हम, तो उसमें चिकन मैश लगाना। जहां जहां कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट आता है, जैसे हमने नीचे क्या किया था, कंक्रीट बैंड दिया था, उसमें जॉइंट आ गया ब्रिक और कंक्रीट का, ऊपर लिंटल और उधर भी आ गया, कॉलम है उसके साथ भी, तो उस जॉइंट पे ना क्रैक्स आ जाते हैं। और उसको अगर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना है, हमें चिकन मैश, मुर्गा जाली लगानी है हर एक जॉइंट पे। थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन अगर घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। वो चिकन मैश या फाइबर मैश दोनों आती हैं, तो वो लगानी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब प्लास्टर करना है, प्लास्टर भी मोटार जो उसका मसाला बनाना है वो अच्छे से बनाना है। और 12 mm का, 10 से 12 mm मतलब 1 इंच मोटाई का प्लास्टर दोनों तरफ आपकी दीवार पे होना चाहिए। अगर आप 4 इंच की दीवार दे रहे हो तो आपकी दीवार जो होगी वो स्ट्रांग बन जाएगी। जब आपने प्लास्टर करना है तो उसको 10 दिन तराई करनी है, 10 दिन क्यूरिंग करनी है, पानी पिलाना है अच्छे से, तो आपकी दीवार और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिर अगली चीज आपको क्या करनी है, जो सीमेंट इसमें यूज करना है मसाला बनाने में, जहां जुड़ाई करने में, ब्रिक वर्क करने में, तो आपको पीपीसी सीमेंट यूज करने हैं। भले एसीसी, भले अल्ट्राटेक, भले अंबुजा, जहां आपके एरिया में जो भी सीमेंट मिलता है वो सब अच्छे हैं, उनको यूज करो। बस क्या करना है, वो 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जितना पुराना सीमेंट होता जाता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो 3 महीने से ज्यादा पुराना सीमेंट मत लगाना। अगली चीज आपको क्या करनी है, हमारी जो 4 इंच की दीवार होती है उसमें क्या होता है, आपको जब जरी काटनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की पाइप आपको कंडक्टर पाइप डालनी है, तो जरी काटनी है तो सही से जरी काटनी है। वो जरी क्या, आपको कटर से काटनी है। कभी भी थोड़ी और शीनी से जरी मत काटना, कमजोर होती है दीवार, जितनी हिलेगी उतनी कमजोर होती जाएगी दीवार। तो आपको कटर से कटिंग करनी है। और कंक्रीट बैंड और लिंटल का सरिया नहीं कटना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। सरिया कट गया तो वो कमजोर होगी दीवार, वो तो गिरेगी गिरेगी। तो आपको कटर से काटना है। और जब पाइप उसमें डाल दी, उसके ऊपर आपको मसाला बनाना है 1:4 का, वो मसाला लगाना है उसके, ठीक है। लेकिन मसाले से पहले आपको चिकन मैश लगा देनी है, नहीं तो वहां क्रैक आ जाएगा। तो आपको ये करना है और उसकी तराई, क्यूरिंग करनी है अच्छे से उस एरिया की। एक चीज ध्यान देना, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है, पूरी ब्रिक उसमें लगानी है, पूरी बड़ी बड़ी ब्रिक लगानी है। छोटे पीस लगाओगे तो क्रैक होने के चांसेस हो जाते हैं। और ब्रिक इस तरीके से लगानी है कि जो आपका ब्रिक का मसाला भरते हैं, जिसमें फ्रॉग होता है ब्रिक के ऊपर, ये मसाला इसमें भरे, ऊपर की तरफ मुंह होना चाहिए। और एक ब्रिक का जॉइंट दूसरे ब्रिक के सेंटर में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रिक वर्क उसमें जुड़ाई में क्रैक्स कभी नहीं आएंगे। अगली चीज क्या करनी है, जब आपकी 4 इंच की दीवार बन रही होगी, जैसे दीवार कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम प्लास्टर के लिए तैयारी करनी है। तो प्लास्टर की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, उस ब्रिक को 10 दिन पानी और पिलाओ। क्यों पानी पिलाना है, देखो उससे क्या होगा, जब हम प्लास्टर उस पर चढ़ाएंगे, मसाले का ब्रिक पानी नहीं सोखेंगे। मतलब ब्रिक के पास जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा आपका मसाला स्ट्रांग होता है। तो आपको वो कर लेना है। और जब आप ब्रिक को पानी पिलाओगे, मतलब इतना तो 10 दिन तो कोई पिलाता नहीं है, लेकिन 2-3 भी दिन आप पिलाते हो, उसके बाद उसके ऊपर नीरू लगाना। नीरू क्या हो गया, सीमेंट स्लरी बनाई जाती है, सीमेंट का घोल बनाया जाता है, वो गोल दीवार पे लगाना, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना। फिर ही आपका क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब प्लास्टर आपको करना है दीवार पे, तो उसका जो प्लास्टर कर रहे होते हैं हम, नीचे हमारा प्लास्टर गिरता है, और लोग क्या करते हैं, वो प्लास्टर को इकट्ठा करते हैं और फिर से उसमें पानी डाल के लगा देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है, वो कमजोर होकर आपके पपड़ी बन के निकल जाएगा। आपको क्या करना है, जो प्लास्टर नीचे गिरा होता है, 30 से 40 मिनट बाद वो रेत ही बन गया होता है, क्योंकि सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई होती है। तो उसमें आपको फिर से सीमेंट डालना है, कुछ रेशो में, ज्यादा भी डाल देना, और फिर उस प्लास्टर को आपको लगाना है। तो आपकी जो दीवार होगी वो स्ट्रॉन्ग से
फिर से बन जाएगी। तो ये चीजें होती हैं। 4 इंच की दीवार जब भी देनी है, ये 15 चीजें कर लो, आपकी 4 इंच की दीवार स्ट्रांग हो जाएगी। आपको क्या करना है, जब मिट्टी भरवानी है अपनी फुटिंग में, हम फुटिंग करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन की मिट्टी निकलवा ली, 6 फुट के 7 फुट के जितना भी के, जो मिट्टी निकलवाई, जब फुटिंग बन गई तो मिट्टी फिल की जाती है ना, तो वो फिलिंग क्या करते हैं लोग, वो जो मिट्टी निकाली होती है वही डाल देते हैं, और साथ ही साथ एक साथ डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, जब एक साथ मिट्टी डाल देते हो, बीच में पत्थर होते हैं, गैप बन जाता है, और आपके घर में क्रैक्स आपने देखे होंगे, दीवारों पे क्रैक्स आ जाते हैं, छत में क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि नीचे हमारी फुटिंग बैठती है, फिर नीचे हमारी ग्रेड स्लैब बैठती है, कई लोगों के घर की टाइल निकल जाती है, तो यही कारण होता है। आपको जब भी मिट्टी फिल करवानी है, पहले चीज तो ये करनी है कि उस मिट्टी में पत्थर नहीं होने चाहिए बड़े बड़े, मतलब नॉर्मल पत्थर होगा जो 50 mm या 40 mm का, वो चलेगा। उससे बड़े पत्थर आप डालोगे वो खराब चीज है। आपको मूरम डालनी है, जो ऐसी मिट्टी होती है जो बिल्कुल चिकनी चिकनी मिट्टी भी नहीं बोल सकते, मूरम सर्च कर लेना, आपके एरिया में मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं तो सैंड डालो अच्छी से। और डाली कितने, 1 फुट से ज्यादा एक साथ कभी नहीं डालना, 1 फुट फुट करके डालना, उसको प्रॉपर से कंपैक्ट करो, पानी छोड़ दो उस एरिया में कि आपकी मिट्टी पहले ही बैठ जाए। नहीं तो होगा क्या, घर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, बाद में मिट्टी बैठती है तो फिर आपके घर में क्रैक्स आ जाते हैं। अगली चीज क्या करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, वाइब्रेटर खुद का ले लो। अगर ठेकेदार वाइब्रेटर नहीं लाता है, वाइब्रेटर 2-3 हजार रुपए का आ जाता है, 30-40 लाख रुपए घर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है, 2-3 हजार का वाइब्रेटर उसको लेके दे दो, चाइनीज कंपनी का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। वो वाइब्रेटर आप रखोगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट को जब वाइब्रेट किया जाता है वो एकदम हार्ड सा बन जाता है, उसमें हनीकॉम नहीं रहता। तो आपको वाइब्रेटर लेके दे देना है, घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ये चीजें रखना। नहीं तो ठेकेदार से बात करो कि वाइब्रेटर साइड पे रहना चाहिए, और हर एक चीज में मारना है, भले वो फुटिंग है, बीम है, कॉलम है, स्लैब है। वो क्या करते हैं लोग, मोस्टली मैंने देखा, स्लैब के टाइम ले आएंगे, जहां पिलर के टाइम, और मारेंगे नहीं इतना, वो उनको रिस्क रहता है खराब नहीं हो जाए, या जब आप साइड पे रहोगे तब मारेंगे। तो वो चीजें आपको उसको बोलना है वाइब्रेटर पहले ले ले। अगली चीज क्या बोलनी है, घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कवर ब्लॉक। मैं मोस्टली देखता हूं इंडिया के 60-70% एरिया में कवर ब्लॉक नहीं मिलते हैं, ये कवर ब्लॉक होते हैं, तो नहीं मिलते हैं, लोग पत्थर, ईंट कुछ भी यूज कर देते हैं, वो नहीं करने। आपको ये कवर ब्लॉक आपके एरिया में मिलते हैं तो ले लो, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लो। ऑनलाइन हर जगह से आपको मिल जाएंगे, इंडिया मार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह होते हैं। तो ये कवर ब्लॉक आपको ले लेने, आपको फुटिंग के लिए 3 इंच का ले लेना है, पिलर के लिए 2 इंच का ले लेना है, स्लैब के लिए 1 इंच का ले लेना है। तो ये आपको कवर ब्लॉक डालने ही डालने, आप डालोगे तो आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी शटरिंग करनी है, शटरिंग इस तरीके से करना, जो प्लाई होती है ऐसी शटरिंग करनी है कि उसमें से स्लरी नहीं निकले, जो सीमेंट का पानी होता है ना वो निकलना नहीं चाहिए। अगर सीमेंट का पानी निकल गया तो वो खराब चीज है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके ठेकेदार की शटरिंग अच्छी नहीं है तो ये जो फोम आता है, कंस्ट्रक्शन फोम रहता है, ये फोम फिल कर देना है जहां जहां से शटरिंग का गैप है। ऐसे तो उसको बोलना है कि शटरिंग आपके अच्छे से होनी चाहिए, कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी शटरिंग अच्छी नहीं है, ये फोम मंगवा लो, अपने खर्चे मंगवा लो। 10 से 15 हजार रुपया जो टोटल चीजें मैं बताने वाला हूं, उतना 10 से 15 हजार लगेगा, लेकिन आपके घर की स्ट्रेंथ डबल हो जाने वाली है इनसे। तो ये कंस्ट्रक्शन फोम मंगवा लो, कुछ 500 या 1000 रुपए का पूरे घर में हो जाएगा, 500 ज्यादा बोल रहा हूं तो सस्ते में हो जाएगा। अगली चीज क्या करनी है, घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले रेशियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखना। अभी ये क्या है रेशियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जब भी कंक्रीट बने आपके पास एक, आप प्लाई का बना लो, ठीक है, जहां आप कोई बर्तन ले लो, उसका मेजर होना चाहिए कि इस बर्तन में 1 बैग सीमेंट आ रहा है या आधा बैग सीमेंट आ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस बर्तन में आधा बैग सीमेंट आता है। तो वो बर्तन आप खुद से बना के दे दो ठेकेदार को या मिस्त्री को कि इससे मेजर करके आपको कंक्रीट बनाना है। जैसे 1:1:2 होता है, तो 1 रेशो में मतलब एक बर्तन जो होगा उसमें 50 किलो सीमेंट आ गया, फिर 50 किलो हमारा सैंड आ गया, और 2 बर्तन 50-50 किलो के डालेंगे तो M25 कंक्रीट का माल बन जाएगा। तो इस रेशियो से होगा क्या, इस बर्तन से, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, कोई ठेकेदार नहीं लाएगा, ये खुद बना लो, प्लाई से बन जाता है। वैसे ही जब प्लस्तर मोटार बनानी है 1:5 1:6, उसमें भी ये काम करेगा। तो ये आपको अपनी साइड पे खुद से बनवा के दे देना है, नहीं तो ठेकेदार को बोलना ये लाओ, इससे मेजर होगा, तो आप भी चेक कर पाओगे, वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। अगली चीज करनी है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी है तो ये 4 केमिकल अपने घर में ले आना। पहला है निटोबॉन्ड। निटोबॉन्ड क्या है, एक केमिकल है, कंस्ट्रक्शन केमिकल, जरूरी नहीं है निटोबॉन्ड लो, कोई भी एक केमिकल ले लो, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन में
कंस्ट्रक्शन जॉइंट आते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या हो गया, जैसे आपने पिलर भरा, जैसे आपने स्लैब भरी, कोई भी तो एक साथ तो भरती नहीं है, तो बीच में हम कंक्रीट छोड़ते हैं। तो दो कंक्रीट को जोड़ने के लिए ये केमिकल होता है।